हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल स्टडी। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 फिज़िक्स की, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो फील्ड होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज एट मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज एट मोशन में हमें इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब पढ़ना होता है। मगर अभी हमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ना है, अभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं जाना है। तो चलिए समझते हैं बेसिकली चार्ज होता क्या है। चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it experience the electric and magnetic field। चार्ज एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाता है। जैसे कि चार्ज आप मास की तरह समझ सकते हैं। चार्ज के बारे में केवल इतना ही है, और बाकी चार्ज के बारे में है कि ग्रीक वर्ड से डेराइव है, 600 BC में डिस्कवर्ड हुआ है, लेकिन ये सारी बातें हमें यूजुअल नहीं पढ़नी होती हैं। इनका सिंबल क्या है चार्ज का सिंबल क्यू से डिनोट होता है। एसआई यूनिट इसकी कूलम्ब होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दे आर पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज द निगेटिव चार्ज। You know the property very well that positive charge repel each other and negative charge repel each other, as well as positive negative charge attract each other. After that, further, charge always comes with the mass. How charge always comes with the mass? Body which have the charge must have the mass. ऐसा कहा गया है कि जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होना ही चाहिए, मगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज होना ही चाहिए। अब देखते हैं बेसिकली चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके का होता है, वेयर एज मास केवल पॉजिटिव टाइप का होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज क्या होता है? डिपेंडेंट नहीं होता है स्पीड के, लेकिन मास जो होता है वो स्पीड के डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का जो मास है वो दौड़ते समय या वॉक करते समय बढ़ जाता है हमारे रेस्ट मास के मुकाबले। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम नॉट रेस्ट मास होता है अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है? हमारी लाइट की स्पीड है, वी स्क्वायर बॉडी की स्पीड है। ये फॉर्मूला जब आप लगाते हो तब आपकी मास ऑफ द बॉडी आपको मिलता है। तो मास क्या होता है? बेसिकली ये स्पीड में हमारा डिपेंड होता है। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरुआत होता है इंट्रोडक्शन के आगे। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफ़र ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वेयरएज इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन कभी भी चार्ज को आप बना या बिगाड़ नहीं सकते हो। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम में जितना भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। कभी भी चार्ज जो होगा वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, कांस्टेंट चार्ज ही रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, जैसे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में बॉक्स में पैक है, इसमें +3 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम इतने चार्ज हैं, और यहाँ पे पूछा गया +2 कूलम +3 कूलम। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि एक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर ना एनर्जी का लॉस है ना मास का लॉस है। अब इसमें जो चार्ज रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसको प्लस करके इसको प्लस करके, तो ये वाला चार्ज हमारा बेसिकली निकल आएगा। जैसे Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। जब हम इनका सम अप करेंगे तो ये आएगा, जब इनका सम अप करेंगे तो ये बस चार्ज बच जाएगा। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 2, फिर यहाँ ट्रांसपोज किया, Q3 की वैल्यू -3 आ गई हमारी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेसिक एप्लीकेशन हमें इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखता है। जैसे कि थोरियम जिसका नंबर है 90, ठीक है, ये अगर आपका डिकम्पोज हो रहा है तो ये +2 अल्फ़ा पार्टिकल में ब्रेक होगा, और एक जो +88
x होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहते हैं +2 और 88, ये देखिए प्लस करके 90 आ रहा है जो कि थोरियम के बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज का कहीं से लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, जितना भी टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का रहता है वो हमेशा ही आपका एक कंजर्व्ड होगा। क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी? एनसीईआरटी कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू पाया गया है, ये कहीं की लॉ नहीं है, कहीं का प्रूफ इसे नहीं किया जा सकता, केवल ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू पाई गई है। क्या? एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, बस, और कुछ नहीं, इसका प्रूफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड मतलब अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही आपका जो सब्सटेंस है वो पाया जा रहा है। जैसे कि स्टेशनरी शॉप में आप मार्कर लेने जाओगे तो आप कहोगे 1 मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो, आप ये नहीं कभी कहोगे कि हमें 1.5 मार्कर चाहिए, 1.6 मार्कर चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। नॉन क्वांटाइज्ड क्या है? नॉन क्वांटाइज्ड का एग्जांपल एक है द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वही हमारा नॉन क्वांटाइज्ड फूड है। कभी हम ये नहीं कहते कि 1 किलो खाना 2 किलो खाना खाया जा रहा है ना। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि इसका यूज़ जो है वो अभी हमें आगे न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाला है, ठीक है। अब आगे है स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज एग्जिस्ट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा, वो हैं क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, मगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज लेके तो आते हैं, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम फंडामेंटल चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। अब देखिए चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की यहाँ पे एग्जैक्ट डिफिनेशन लिखी हुई है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पे ही होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर के फॉर्म में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, कभी भी 2.5 का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.5 का चार्ज कभी भी नहीं होता है ना। जैसे स्मॉलेस्ट चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? +NE तक हो सकता है। n जहाँ पे इंटीजर को शो कर रहा है, E से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द टोटल चार्ज इज इक्वल टू +-NE। n जहाँ पे इंटीजर है और E क्या है? चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Q इज इक्वल टू +-NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला बन जाएगा। Q इज इक्वल टू +-NE, जिस पे E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और N आपका इंटीजर, और Q क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है वो रिप्रेजेंट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक फंडामेंटल चार्ज है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि कैन ए चार्ज ऑफ +8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? इसे कैसे लगाओगे? ये जो अभी मैंने पहले जो फार्मूला बताया है इसके थ्रू ही ये लगाया जाएगा। जैसे Q इज इक्वल टू +-NE, यहाँ पे चार्ज तो दिया गया है, अब हमें N की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ चार्ज जो है इस बॉडी को दिया जा सकता है ना। जैसे Q है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, N नहीं पता है, E की वैल्यू पता है। अब इसको इससे जहाँ डिवाइड कर देंगे, N की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में आ रही तो हमें पता चल गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10, N की वैल्यू 50 आ रही, तो 50 एक इंटीजर है, तो हम समझ गए कि हाँ यस चार्ज में बी गिवन टू द बॉडी, हाँ चार्ज जो है बॉडी को दिया जा सकता है। तो चलिए आगे इस चैप्टर के आगे हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.